हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है या साबुन छूने से इतना चिकना क्यों लगता है? आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल और क्षार के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम न केवल इनकी परिभाषा देखेंगे बल्कि यह भी सीखेंगे कि लिटमस पेपर, पीएच स्केल और सूचक की मदद से इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है एसिड यानी अम्ल किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ होता है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। उसका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अम्ल की पहचान कैसे करें? नंबर 1, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका मतलब यह अम्ल है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में अम्ल है, सिरका में अम्ल है, दही में अम्ल है। कभी भी प्रयोग में चखना नहीं चाहिए, यानी एसिड को प्रयोग के तौर पर चख के प्रयास नहीं करना चाहिए कि अम्ल है कि क्षार। नंबर 3, सूचक से पहचान। फिनोल्फ्थेलिन अम्ल में रंगीन हो जाता है, क्षार में पिंक यानी गुलाबी कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल हो जाता है, क्षार में पीला हो जाता है। अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करती है, अधातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, याद रखिएगा। यह आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। BSAB हर साल लेकिन एक क्वेश्चन इस टॉपिक से दिया रहता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, या क्षार का पीएच मान कितना होता है, या उदासीन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, ये याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। नंबर 1, खाद्य पदार्थ। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, चाय में टेनिक अम्ल, सेब में इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सरसों में इरोसिक अम्ल, सोडा फलों में कार्बनिक अम्ल। यह आपको याद रखना अत्यंत जरूरी है कि कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये SW है, एक न एक क्वेश्चन इससे बिहार बोर्ड पूछबे करता है हर साल। अब अगला टॉपिक देखते हैं। भस्म यानी क्षार किसे कहते हैं? भस्म यानी क्षार किसे कहते हैं? भस्म वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। रासायनिक रूप में अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण बनते हैं। इसका मुख्य गुण, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO नॉट में सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको आप नोट कर लें। भस्म स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हम भस्म की पहचान कैसे करेंगे? आप ये कैसे समझेंगे कि यह भस्म है? यह साबुन के जैसा चिकना होता है। यह क्षार, यह घोल होता है, मतलब स्वाद में कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका रंग गुलाबी होता है। भस्म के प्रमुख प्रकार। जल में घुलनशीलता के आधार पर क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, और घुलनशील भस्म जल में नहीं घुलते हैं। अगला नंबर 2, शक्ति के आधार पर। प्रबल भस्म जल में पूरी तरह आयनित होकर OH- बनाता है। दुर्बल भस्म जल में आंशिक रूप से आयनित होकर OH- देता है। नंबर 3, अम्लता के आधार पर। एक अम्लीय भस्म जो एक अणु में एक OH आयन देता है। त्रिय, द्वि या त्रिअम्लीय भस्म एक अणु में 2 या 3 OH- आयन देता है।
एक अणु में 2 या 3 OH- आयन देता है। भस्म के लगभग 10 प्रकार होते हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इसमें अगर बनाऊंगा तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज उसको छोड़ के, उसके विभिन्न प्रकार को छोड़ के अब चलते हैं क्षारक में। क्षारक और क्षार के बीच संबंध। क्षारक वे पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है, साबुन जैसा चिकना होता है, pH मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। गुण जल में घुलनशीलता, अत्यधिक क्षारीय, अधिक क्रियाशीलता। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सभी क्षार प्रबल क्षारक होते हैं। क्षारक जल में विलय या अविलय हो सकते हैं, परंतु क्षार केवल जल में विलय होते हैं। तो अब इसमें रह गया है बेस का प्रकार, वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। बाकी आपको मैं अभी जितना लिखा चुका हूँ, इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है और pH मान किसका कितना होता है। ये सब आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और मैं कल बेस का विभिन्न प्रकार होता है जो लेके आऊँगा। यह एक मेन पॉइंट है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।